इस वीडियो में हम क्लास 12 एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर में बेटा, थर्ड चैप्टर का नेम क्या है? मैट्रिक्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स एक्चुअली होती क्या है। अगर हम कुछ एलिमेंट को रो और कॉलम में अरेंज करें, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 1 7 3 1 4 5 6 8 और ये वाली ब्रैकेट आपको लगानी क्लोज ब्रैकेट। अगर हम कुछ एलिमेंट को इस ब्रैकेट में यूज करें तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? ये मैट्रिक्स है। ठीक है। अब रो और कॉलम होती क्या है? अगर हम ऐसे देखते हैं ना, ये वाली 2 1 7 3 1 4 5 6 8 ये यहाँ पर रो हो गई। ठीक है। ये हो गई फर्स्ट रो, ये हो गई सेकंड रो और ये हो गई थर्ड रो। रो को हम डिनोट किससे करते हैं? आर से। तो ये हमारी हो गई R1। R1 का मतलब फर्स्ट रो, R2 क्या हो गई? सेकंड रो और R3 क्या हो गई? थर्ड रो। फिर यहाँ पर कॉलम क्या होती है? अगर हम ऐसे रो पढ़ते हैं ना तो ऐसे क्या होती है? कॉलम। तो यहाँ पर ये होगी C1 यानी फर्स्ट कॉलम, ये वाली सेकंड कॉलम C2 और ये वाली थर्ड कॉलम क्या आएगा? C3। यहाँ पर क्लियर हो गया? रो और कॉलम ऐसे पढ़ना है रो और ऐसे पढ़ना है कॉलम। R1 R2 R3 C1 C2 C3। इसके अंदर कितनी रो कितनी कॉलम हो सकती है? हो सकता है कोई मैट्रिक्स ऐसे भी आ सकती है, जरूरी नहीं है रो और कॉलम आपको इक्वल मिलेगी। तो यहाँ पर रो कितनी हो गई? 2 R1 और R2, लेकिन कॉलम कितने हो गए? 3 1 2 3। एक नंबर का क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है, और ये पूछेगा कि कौन से टाइप की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स अब कितने टाइप की होती है वो आपको अच्छी तरह समझना है। सबसे पहले रो मैट्रिक्स। कोई भी जो मैट्रिक्स होती है ना, रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर केवल एक रो होती है बस, जैसे 1 7 8 बस। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। अब ऐसे ही आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी। बताओ क्या होगी कॉलम मैट्रिक्स? जिसमें एक क्या होगी? कॉलम। जैसे 1 7 2। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये अपने नाम से क्लियर है। क्या कोई बता सकता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? बताओ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मीन्स वो मैट्रिक्स जो रेक्टेंगल की शेप में होती है। ठीक है। और रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी हम कहते हैं ना अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है और ब्रेड थोड़ी कम होती है। मीन्स मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, देखना है यहाँ पर 1 3 4 7 2 8। यहाँ पर ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखी है क्या ये रेक्टेंगल शेप की है? देखो एक बार, ये वाली रेक्टेंगल शेप की हो गई ना। मीन्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर रो और कॉलम इक्वल नहीं होती है। ऐसे ध्यान रखना है कि रो और कॉलम इक्वल नहीं होनी चाहिए। कितनी रो है इसके अंदर? R1 R2 रो 2 हो गई। ठीक है। कॉलम कितनी है? 3। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होता है वो ऐसे लिखते हैं 2/3। पहले यूज होता है रो के लिए और बाद में कॉलम। 2/3 का मतलब ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर रो कितनी है? 2 और कॉलम कितनी है? 3। समझ में आ गया? ये रेक्टेंगुलर हो गई। फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। खुद आइडिया लगा सकते हो क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स मींस जो स्क्वायर की शेप में हो, मींस जिसके अंदर रो और कॉलम क्या होती है? इक्वल। जैसे 1 2 यहाँ पर आ गए 7 8। इसके अंदर कितनी रो है? और कॉलम? तो यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। 3/3 ऑर्डर भी आ सकता है, जैसे 1 7 8 1 2 3 -1 4 7। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल नेम से क्लियर है? डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर डायगोनल में तो एलिमेंट होते हैं लेकिन बाकी के सारे क्या मिलेंगे? 0। जैसे 1 0 यहाँ पर आ गया 0 8। ये जो मैट्रिक्स है डायगोनल के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं लेकिन बाकी के क्या है? 0। तो इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और लिख रहा हूं 1 1 0 0 0 7 0 0 0 9। यहाँ पर डायगोनल के अंदर तो एलिमेंट आ रहे हैं लेकिन बाकी के सारे क्या हो गए? 0। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गया? डायगोनल की कुछ टाइप पढ़ेंगे। डायगोनल में पहली टाइप आएगी स्केलर मैट्रिक्स। कि कोई भी मैट्रिक्स स्केलर कब होती है? स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया अगर डायगोनल के अंदर सेम एलिमेंट आ जाए ना तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर आ गए 7 0 0 0 7 0 0 0 7। अगर डायगोनल के अंदर आपको नजर आ रहा है सेम एलिमेंट आ गए तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं?
स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? यहाँ पर 7 की जगह कुछ भी आ सकता है। अगर यहाँ पर हम लिखे 5 5 5 5 तो इसको भी क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हो या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं? आई से, कैपिटल आई से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डायगोनल के अंदर 1 1 आ जाए, यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है? अगर डायगोनल के अंदर 1 1 आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, इसको या तो कह सकते हैं आइडेंटिटी या फिर यूनिट। अगर हम 3x3 ऑर्डर लिखें तो उसको क्या लिखेंगे? 1 0 0 0 1 0 और ये आएगा 0 0 1। क्लियर? ये क्या हो गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर बता सकते हैं कोई? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? ट्रायंगुलर, ट्रायंगल वर्ड आता है ना? ट्रायंगल मींस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना वो ट्रायंगल की शेप में होते हैं। अभी एक एग्जांपल लिखूंगा फिर देखना। और इसके अंदर दो आएगी, अपर एंड लोअर। एक होगी अपर ट्रायंगुलर और एक होगी लोअर ट्रायंगुलर। तो सबसे पहले अपर पढ़ते हैं। जैसे 1 7 8, यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 0 5 7 0 0 8। आपको ध्यान से देखना है, ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ट्रायंगल की शेप में है। ठीक है? ध्यान से देखना है ट्रायंगल कैसे बनेगी। मैं बना रहा हूं इसके अंदर ट्रायंगल। इसके अंदर जो एलिमेंट आ गए वो किस शेप के अंदर आ गए? ट्रायंगल की शेप में आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दो पढ़ते, एक तो अपर और एक लोअर। अगर ऊपर ट्रायंगल बन रही है तो अपर ट्रायंगुलर, अगर नीचे ट्रायंगल बनेगी तो लोअर ट्रायंगुलर। जैसे 1 0 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे बनेगा एलिमेंट ये वाले। बाकी है ना ये तीनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0। ठीक है? फिर आ जाएगा यहाँ पर 7 2 0 8 4 7। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है आपको ध्यान से देखना है, ट्रायंगल की शेप में बनेगी लेकिन ये लोअर ट्रायंगुलर है ये वाला। इसको हम क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया? ये अपर ट्रायंगुलर और ये वाली क्या आ गई? लोअर ट्रायंगुलर। एग्जाम में कोई भी एक टाइप आएगी, 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी टाइप है? ट्रायंगुलर, स्केलर, आइडेंटिटी, ठीक है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, कौन सी है? तो कर लोगे ना? ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। 3.1 के अंदर आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझना कि कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर एग्जाम में आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन है 1 2 7 3 4 5 2 3 7। जो यहाँ पर मैट्रिक्स होती है ना, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ए बी सी डी, वो तुम पे डिपेंड है कुछ भी, या फिर एग्जाम में गिवन होगा। ठीक है? एग्जाम में आपको गिवन होगा ए बी सी, कुछ भी गिवन हो सकता है। स्मॉल ए का मतलब हो गया एलिमेंट। स्मॉल ए का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट। ए आई जे, ए आई जे मीन्स आई यूज होगा रो के लिए और जे यूज होगा कॉलम के लिए। 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं है, बहुत बिल्कुल इजी है, ध्यान से यही समझ लेना। ए आई जे, आई यूज होगा रो के लिए और जे कॉलम। एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? आपसे पूछेगा 1 2 3 बताओ। 1 2 3 मीन्स वो एलिमेंट जो सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। जो सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम, ध्यान से देखना है। सेकंड रो ये वाले हो गई, सेकंड रो ये हो गई और थर्ड कॉलम ये हो गई, तो वो कौन सा एलिमेंट हो गया? 5। तो 8 2 3 किसके ऊपर आएगा? 5। ये नंबर में आता है, निकालो कैसे मेरा? चलो ध्यान से बताना। 8 3 2 क्या आएगा? 3 2 मींस जो थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में। थर्ड रो आपको देख लिया, थर्ड रो ये वाली हो गई, ठीक है। सेकंड कॉलम आपको देख लिया, ये वाली हो गई, कौन सा हो गया? 3। तो यहाँ पर 8 3 2 क्या आ जाएगा? 3। यहाँ तक समझ में आ गया? अब एग्जाम में देखो कैसा क्वेश्चन आएगा। आपसे एक वैल्यू पूछेगा, जैसे A31 प्लस A23 माइनस, और यहाँ पर आएगा A33। ये पूछेगा ये रिजल्ट बताओ किसके ऊपर होगा, तो निकाल लेंगे ना? बताओ, चलो सोल्व कर लेते हैं। A31 कैसे निकालोगे? A31 कौन सा होगा? 2 प्लस A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या आ गया? 5 माइनस A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आएगा? 7। 5 प्लस 2 क्या आएगा? 7। 7 माइनस 7 क्या आएगा?
सब लोग ऐसे। अब एक तो ये वाली टाइप हो गई। सेकंड, अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है और आपको बताना है उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट है टोटल? 9। इसका ऑर्डर लिखना क्या आएगा? ऑर्डर 3 बाई कितनी रो है? 3 और कॉलम। अगर हमें जो ऑर्डर गिवन होता है ना, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करा दे, जैसे 3 into 3 क्या आ गए? 9, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 9। अगर हम कोई ऑर्डर लिखते 2 by 3, ये लिख दिया हमने। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है बताओ? 6। ऑर्डर क्या है इसका? 2 by 3। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 6। अब ऐसे ही अगर आपको एक ऑर्डर गिवन है, जैसे वो ऑर्डर में कह रहा हूं 9/2 का ऑर्डर गिवन है। क्या ऑर्डर गिवन है? 9/2। और आपसे पूछूं कि कितने एलिमेंट होंगे, तो क्या बताओगे आप? 18 मींस उन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है। अब इसमें अगर मान लो मैं एलिमेंट गिवन है, जैसे एलिमेंट में दे रहा हूं टोटल 18 एलिमेंट है, तो एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 18 एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। 18 एलिमेंट है और आपसे पूछ रहा हूं कि कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। बताओ कितने ऑर्डर हो सकते हैं? मींस कितनी रो, कितनी कॉलम, क्या क्या हो सकता है? ऐसा ऑर्डर हो सकता है 18 into 1। भाई 18 तो रो है और एक कॉलम है, हो सकता है, ठीक है। 1/18 हो सकता है। 1 रो 18 कॉलम, 18 एलिमेंट आएंगे। और बताओ तुम 2 into 9, ये ऑर्डर हो सकता है 2/9। रो तो कितने? 2, कॉलम 9 हो सकता है। और 9/2, ठीक है। आगे 3 6 और यहाँ पर क्या आएगा? 6 3। क्या और ऑर्डर हो सकता है इसकी मल्टीप्लाई 18 आती हो? नहीं, ये टोटल ऑर्डर हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर तो 18 एलिमेंट है। अगर मैं ये कहता हूँ कि टोटल 5 एलिमेंट है, टोटल कितने एलिमेंट है? 5। तो क्या ऑर्डर हो सकता है बताओ? 1 into 5, ठीक है। और 5 into 1, बस तो निकालोगे। एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टाइप तो ये हो गई। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, आपको ना एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होगी। जैसे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है एक मैट्रिक्स निकालो जिसका ऑर्डर 3/3 हो। जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3/3। ये आपको फाइंड आउट करना है। और एक हमें रिलेशन गिवन है aij इज इक्वल टू, बताओ ये क्या गिवन है? i plus j का स्क्वायर। i plus j का स्क्वायर, बस, ठीक है। ये रिलेशन हमें गिवन है, तो ध्यान से देखना। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या करोगे? सबसे पहले तो अगर वो मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करनी है जिसका ऑर्डर 3/3 हमें गिवन है, लेट करेंगे पहले उसे। लेट a इज इक्वल टू, बताया था अभी, स्मॉल a से डिनोट करते हैं। क्या लेट करोगे? a11 a12 a13, ठीक है। फिर क्या आएगा? a21 a22 a23, फिर क्या आएगा? a31 a32 और ये आएगा a33। क्लियर? ये लेट कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ये एलिमेंट फाइंड आउट कर ले तो मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी। अब आपको देखना है a11 कैसे निकलेगा, बताओ, सोचो थोड़ा ध्यान से। aij हमें गिवन है और हमें निकालना है 11। ध्यान से देखना है, जहां पर i है वहां पर क्या आ गया? 1। और जहां पर j है वहां पर भी क्या आ गया? 1। तो आपको क्या करना है? जहां पर i है वहां पर 1 पुट करना है और j है वहां पर 1 पुट करना है। बताओ क्या आएगा? 1 + 1 क्या आएगा? 2। 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। ठीक है। a12 बताओ। सिंपल ऐसे पुट करना है, सोल्व करना है, ठीक है। 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। a13 16, a21 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। a22 16, a23 25, a31 16, a32 25 एंड a33 ये आ जाएगा 36 एलिमेंट आ गए। अब आपको क्या करना है? ये वाले एलिमेंट इसके अंदर पुट कर देना, वो आपकी मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गई। आगे समझ। अब इसमें ये जो रिलेशन हमें गिवन होगी ना, ये कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर तो मैं i plus j का स्क्वायर गिवन, ये कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर ये रिजल्ट ऐसे भी आ सकता है कि aij हमें गिवन है 2i plus 3j, या भी आ सकता है aij इज इक्वल टू i minus j अपॉन 7। तो अगर कोई भी हमें रिलेशन गिवन है, निकाल लो एलिमेंट। अगर हमें a11 निकालना है तो भी इसी में पुट करना है। 1 - 1 0 हो गया, फिर 1 2 निकालेंगे 1 3। सोल्व आपको ऐसे करना है, आपको मेथड समझना है, क्वेश्चन आपको रटने नहीं है।
समझ में आ गया? तो इस टाइप का एक और कर लेते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 4th क्वेश्चन होगा इसका। 4th क्वेश्चन में आपको गिवन है aij इज इक्वल टू 1/2 i माइनस 3j। ये आपको गिवन है i माइनस 3j और उसका मैग्नीट्यूड और इसके अपॉन में 2 गिवन है। ठीक है, ऑर्डर क्या गिवन है? 3/2। आपको एक मैट्रिक्स निकालनी है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3/2। ठीक है, और ai से हमें गिवन है, पहले तो लेट करना होगा। ठीक है, तो इसमें विनीत बताओ a32 ये 3/2 क्या लेट करोगे पहले? ये ऑर्डर 3 होगी तो ठीक है, बता भी रो 3 होनी चाहिए, 2 बोलो a11 a12 a21 a22 a31 और a3 लेट करने के बाद एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कि जो हमने लेट की जो मैट्रिक्स वो सही है नहीं? 3 रो होनी चाहिए, R1 R2 R3 3 रो हो गई, कॉलम 2 होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड 2 यहाँ पर कॉलम हो गई। अब आपको निकालना है a11। कैसे निकालोगे? जहां पर i है वहां पर 1, j है वहां पर 1, यहां से सोल्व करना। 1 माइनस 3 क्या आएगा? -2। मैग्नीट्यूड करेंगे क्या आएगा? 2 हो गया, और 2/2 कैंसिल हो गया 1, तो यहाँ पर a11 क्या जाएगा? 1। फिर हम निकालेंगे a12। जहां पर i है वहां पर 1, j है वहां पर 2, बताओ क्या आएगा? 1 माइनस, अगर यहाँ पर हम 2 पुट करें 3 2 क्या आएगा? 6। 1 माइनस 6 किसके ऊपर होगा? -5। मैग्नीट्यूड करेंगे +5, तो ये आ जाएगा 5/2। क्लियर? अगर कहीं भी डाउट होती है ना पूछ लेना। फिर हम निकालेंगे a21। जहां पर i है वहां पर 2, j है वहां पर 1, 2 माइनस 3 क्या आएगा? -1। मैग्नीट्यूड करेंगे +1, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, a22 i है वहां पर 2, j है वहां पर 2, 2 माइनस 3 2 से क्या आएगा? 6। 2 माइनस 6 किसके ऊपर होगा? -4। मैग्नीट्यूड करेंगे +4, 4/2 क्या आ जाएगा? 2। a31 जहां पर i है वहां पर क्या आएगा? 3, j वहां पर क्या आएगा? 1, 3 माइनस 3 क्या आएगा? 0। a32 यहां पर क्या आएगा? 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 -3। मैग्नीट्यूड करेंगे +3, तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये जो एलिमेंट हमने निकाला इसके अंदर पुट कर देंगे 100। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कर लोगे अटेम्प्ट। ठीक है, ये टाइप हो गई सेकंड टाइप। अब इसके अंदर हम करेंगे थर्ड टाइप, वो भी बिल्कुल इजी है। थर्ड टाइप थोड़ी ध्यान से समझना। कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती है बताओ? कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? जब एलिमेंट सेम होंगे। भाई रो और कॉलम तो इक्वल होनी चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। जैसे 1 2 7 8 ये मैट्रिक्स मैं ये कह रहा हूं इक्वल होगी किसके? 1 2 और यहां पर आगे 3 8। अब आप चेक करके बताओ क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल। क्यों नहीं इक्वल? यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 आ गया। अगर यहाँ पर 7 आ जाए या फिर यहाँ पर 3 आ जाए तो इक्वल हो जाएगी। अगर हम 3 की जगह 7 कर दें क्या अब इक्वल है? तो क्या समझे आप? अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो सेम एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी जैसे 2x, यहाँ पर x प्लस वाई, इधर गिवन है 3 और यहाँ पर है y प्लस है। और ये मैट्रिक्स आपको इक्वल होगी किसके? 6 3 5 4 ये गिवन है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और जो इनके अंदर वेरिएबल यूज हो रहे हैं ना, चाहे वो x है या फिर y है या फिर z, उनकी वैल्यू पूछेगा तो कैसे निकालेंगे बताओ? 2x किसके इक्वल होगा? 6, तो ये आएगा 2x = 6। 2 से कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ठीक है, आगे x प्लस y किसके इक्वल होगा? 5। x प्लस y = 5। जहां पर x है वहां पर क्या पुट करोगे? 3 और y की वैल्यू आ जाएगी तो ये आ जाएगा 3 + y = 5। 3 इधर प्लस उधर माइनस, तो यहां से y की वैल्यू 5 - 3 क्या आएगा? 2। आगे ये तो 3 हो गए। ठीक है, छोड़ो इसे। y + z किसके इक्वल होगा? 4। तो ये आएगा y + z = 4। जहां पर y है वहां पर क्या आएगा? 2।
तो ये आ जाएगा 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 4, तो इधर प्लस उधर माइनस, तो यहाँ से जेड की वैल्यू 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2, ये जेड की वैल्यू आ गई। आगे समझ, सिंपल टाइप है, बिल्कुल इजी, कर लोगे ना। अब इसका क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। नहीं, ये वैल्यू आपको पुट करके नहीं दिखाना, केवल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, बाद में हम पुट नहीं करेंगे, इतना ही छोड़ना है। अब इसके अंदर में क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बताओ भाई क्या नियम है। 2x कॉलम बोलना पहले, 2x 5 5 1 1 x plus 2y 1 यहाँ पर है, और नीचे क्या है x प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 4 कॉलम बोलना पहले 4 5 5 1 0 1 0। तो यहाँ पर रोहित बताओ कैसे निकालेंगे हम x y की वैल्यू। 2x is equal to 4 तो ये आएगा 2x किसके इक्वल होगा 4, ये आएगा 2x इज इक्वल टू 4, 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। नेक्स्ट x plus 2y is equal to 0 x प्लस 2y किसके इक्वल होगा 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो इधर प्लस उधर माइनस, तो ये आएगा 2y इज इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आएगी -1। आगे समझ, ठीक है। नेक्स्ट टाइप यही है, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे बस, टाइप यही है, आपको ऐसे ही सोल्व करना है। नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चन करते हैं अब 6th बोलो, 6th क्वेश्चन क्या है, x 2x plus z 2x plus z 3x minus y 3x minus y 3y minus y 3y minus w w is equal to 3 4 3 4 2 7 2 7। आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है और हमें फिर वही जो वेरिएबल आ रहा है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो रोहित बताओ, x equal to 3 तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी 3x इज इक्वल टू 3, ठीक है। आगे 3x minus y is equal to 2 यहाँ पर आएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, ठीक है। आगे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 3 9 माइनस y इज इक्वल टू 2, 9 उधर जाकर क्या होगा माइनस, अगर 2 में से 9 को माइनस करें क्या आएगा -7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ठीक है। नेक्स्ट ये किसके इक्वल होगा, 2x plus z अच्छा बताओ क्या हम पहले इसको भी कर सकते हैं इक्वल, कोई भी एलिमेंट किसी के भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो 2x plus z किसके इक्वल होगा 4, 2x plus z इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू पता है आपको क्या है, x की वैल्यू 3 टू क्या आएगा 6 प्लस z इज इक्वल टू 4, 6 इधर प्लस उधर माइनस, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी -2, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट ये किसके इक्वल होगा 3y माइनस w इज इक्वल टू 7, जहां पर y है वहां पर क्या पुट करोगे 7, 7 3 से क्या आएगा 21 माइनस w इज इक्वल टू 7, 21 इधर प्लस उधर माइनस, 7 माइनस 21 माइनस का 14 माइनस कैंसिल, तो यहाँ से w की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, ये w आगे समझ। 7th क्वेश्चन में आपको गिवन एक मैट्रिक्स a माइनस b, बताओ a माइनस b 2a minus b 2a माइनस b 2a plus c 2a प्लस c 3c plus d 3c प्लस d, और ये इक्वल है इज इक्वल टू बताओ -1 0 5 13 5 13। तो यहाँ पर आपको देखना है कि a माइनस b किसके इक्वल होगा -1, a माइनस b इज इक्वल टू -1, 2a माइनस b किसके इक्वल होगा 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन हो गई, 10th क्लास में सोल्व किया होगा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, कई मेथड होते हैं ना, तो यहाँ पर मेथड यूज कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड। बताओ सिंबल चेंज करोगे, क्यों करेंगे सिंबल चेंज, इसमें आपको देखना है पहले तो कोई एक वेरिएबल इक्वल होना चाहिए, अगर कोई एक वेरिएबल इक्वल नहीं है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप उसे इक्वल करोगे, ठीक है। अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर हम देखेंगे सिंबल, अगर एक प्लस का है और एक माइनस तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0, चेंज कर देना, प्लस माइनस, बी से बी क्या हो गया माइनस का 2 है प्लस का है -a इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल,
तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इस a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, या तो इस फर्स्ट के अंदर या फिर सेकंड इक्वेशन ऐड कर लेना इनको, यहां पुट कर दो इसमें। a की वैल्यू 1, 2 into 1 क्या आएगा 2 माइनस b और इज इक्वल टू 0, ये b उधर जाकर प्लस, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2, a आ गया b आ गया। अब ये बताओ 2a प्लस c किसके इक्वल होगा 2a प्लस c इज इक्वल टू 5। कैसे निकालेंगे c की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 1, जहां पर a वहां पर 1 आएगा, 2 into 1 करेंगे क्या आएगा 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो इधर प्लस उधर माइनस, तो c की वैल्यू 5 माइनस 2 किसके इक्वल हो गया 3। नेक्स्ट 3c प्लस d किसके इक्वल होगा 13, तो ये आ जाएगा 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। जहां पर c है वहां पर क्या पुट करोगे 3, 3 से क्या होगा 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, 3 इधर 9 इधर प्लस उधर माइनस, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। बताओ ये क्या गिवन है, x plus 3 x प्लस 3 4x plus 6 4x प्लस 6 b minus 3 b माइनस 3 z plus 4 z प्लस 4 a minus 1 a माइनस 1 3b 2y minus 7 0 z plus 2c z प्लस 2c। ये जो मैट्रिक्स है ये हमें इक्वल गिवन है किसके, इज इक्वल टू 0 0 2x 2x 2b plus 4 2b प्लस 4 6 6 minus 3 माइनस 3 minus 21 3y minus 2 2c plus 2 0। यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वल गिवन है और जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं सभी की वैल्यू निकालिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। बताओ x प्लस 3 किसके इक्वल होगा 3 इधर प्लस उधर माइनस, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -3 ठीक। z प्लस 4 किसके इक्वल होगा 6 और इधर प्लस उधर माइनस, तो z की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, 2y अब यहाँ पर है ना y की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, 2y माइनस 7 किसके इक्वल होगा 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। ये जो 3y इधर प्लस है इधर लेके आओगे माइनस, तो माइनस का क्या बचेगा y इज इक्वल टू माइनस 7 उधर प्लस 7 माइनस 2 क्या आएगा 5, माइनस का सिंबल उधर भेज देना, तो y की वैल्यू क्या आएगी -5। और बताओ x की वैल्यू को निकालनी, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं ना, तो ये वाला एलिमेंट आपको इसके इक्वल नहीं करना। नेक्स्ट a माइनस 1 किसके इक्वल होगा इज इक्वल टू -3 -1 उधर लेके जाओगे प्लस -3 प्लस 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, a आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर a हो गया b माइनस 3, b की वैल्यू देखो अगर हम इस नंबर को इसके इक्वल करें तो भी b आ जाएगा, या फिर इस नंबर को इसके इक्वल करें तो भी b आएगा। ये कर लें इजी रहेगा, तो 3b किसके इक्वल होगा -21, 3 से कैंसिल करेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी -7, b आ गई। ठीक है, z प्लस 2c किसके इक्वल होगा 0। क्या आपको c की वैल्यू पता है z की पता है, z की पता है, जहां पर z है वहां पर क्या आएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2c इज इक्वल टू 0, तो इधर प्लस उधर माइनस, तो 2c किसके इक्वल होगा -2, 2 से 2 कैंसिल, तो c की वैल्यू क्या आ गई -1। ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। आगे